दुनिया अनोखे लोगों से भरी है। इस दुनिया में आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें देखकर आपके होश ही उड़ जाएं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपने चेहरे से लेकर अपने शरीर के हर एक अंग से अनोखे हैं और उनके ऐसे अनोखेपन ने सभी को हैरान कर दिया। कभी कभी कुछ लोग बचपन से अनोखे होते हैं और कभी कभी कुछ लोग अपने आप को अनोखा बनाने के लिए सर्जरी से लेकर न जाने क्या क्या करवा डालते हैं। विदेशों में ऐसे अधिक से अधिक मामले देखने को मिलते हैं जहां लोग अपने आप को अनोखा बनाने के लिए कुछ ना कुछ खास करवाते हैं। वहीं भारत और विदेश में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बचपन से अनोखे होते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे अनोखे लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिनसे मिलने के बाद आप अपना सर पकड़ लेंगे और आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर क्लिक कर देना। सैन मुमताज पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इन्हें एलिफेंट फेस के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी नॉर्मल इंसान अगर इनको पहली बार देखेगा तो वो डर ही जाएगा। इन्हें बचपन से ऐसी बीमारी है जिस कारण इनका चेहरा किसी ड्रैगन की तरह नजर आता है। अपने चेहरे के कारण ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि बच्चे इन्हें बहुत ज्यादा तंग किया करते थे। सैन मुमताज बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपने शरीर के कारण ये कोई कामकाज भी नहीं कर पाते, जिस कारण इनको भीख का सहारा लेना पड़ता है। ये पाकिस्तान की गलियों में अक्सर भीख मांगते हुए नजर आ ही जाते हैं। जब इनकी कुछ वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई तब अमेरिका के डॉक्टर इनकी सहायता करने के लिए पाकिस्तान चले गए। पहले इन्होंने सैन मुमताज के शरीर का अच्छे से एक्सरे निकाला, जिससे डॉक्टर को पता चला इनकी रीढ़ की हड्डी की 2 जगह से टूटी है और इनका पूरा चेहरा हड्डियों से ढका है, जिस कारण इनके चेहरे का भी ऑपरेशन करना लगभग नामुमकिन है। अमेरिका के डॉक्टर ने सैन मुमताज की सहायता करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो असफल रहे, जिस कारण इनको आज भी दर्दनाक जिंदगी झेलनी पड़ रही है। लेकिन इनका यही कहना है कि मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ क्योंकि इस चेहरे के कारण इन्हें सब लोग जानते तो हैं। मोहम्मद कलीम। इस मासूम से बच्चे का नाम मोहम्मद कलीम है। कलीम झारखंड का रहने वाला है। कलीम के इतने बड़े हाथ ही उसकी परेशानी का सबब नहीं है, बल्कि उसके आसपास के लोगों ने उसके बचपन को आसान करने के बजाय उसे और भी कठिन कर दिया है। डरावने हाथों की वजह से लोग उसे शैतान मानने लगे हैं। कलीम के पिता 45 साल के हैं। वो मजदूरी का काम करते हैं। उन्होंने जब वहीं के कुछ डॉक्टर से इस बीमारी की बात की तो डॉक्टर्स ने इनकी रफ्तार से बढ़ते हुए हाथों की भयानक बीमारी के सामने हाथ खड़े कर दिए। कलीम के पेरेंट्स की तनख्वाह 1500 रुपए प्रति माह है। ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इतनी कम तनख्वाह में कलीम के पिता के लिए उसकी बीमारी का इलाज करा पाना संभव नहीं है। मासूम से दिखने वाला ये बच्चा भी और बच्चों से अलग नहीं होता अगर उसके हाथ दुनिया भर में सबसे बड़े नहीं होते। जब इस बच्चे का बचपन यूं ही बर्बाद हो रहा था तो सोशल मीडिया की नजर उस बच्चे पर पड़ गई। लोगों की मदद से डॉक्टर राजा सभापति ने इस बच्चे की बीमारी का इलाज करने की इच्छा जताई है। उम्मीद है इस बच्चे को डेविल की उपाधि और इन हाथों से छुटकारा मिल जाए। अबुल वजनदार। अबुल बहुत ही गंभीर बीमारी के शिकार है। इस बीमारी की वजह से अबुल वजनदार के शरीर पर पेड़ की शाखाओं जैसी आकृतियां उभर आई है जो पहली नजर में हूबहू पेड़ की टहनियों के जैसे लगते हैं। अबुल की इस बीमारी की शुरुआत 4 साल पहले हुई थी। उनके हाथों की ये टहनियां नुमा कोशिकाएं बढ़ना शुरू हो गई थी। जब उन्होंने डॉक्टर्स को अपनी बीमारी से अवगत कराया तब पता चला कि वो एपिडर्मोडिस्प्लेजिया वेरिसिफॉर्मिस के शिकार हो चुके हैं। ये एक बहुत ही रेयर जेनेटिक स्किन डिसऑर्डर है जिससे प्रभावित इंसान में पेड़ की जड़ों और शाखाओं की तरह स्किन ग्रोथ होने लगती है। इसी वजह से इस बीमारी को ट्री मैन डिजीज कहते हैं। अबुल को इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए 16 ऑपरेशन से गुजरना पड़ा है। अबुल इस ऑपरेशन के बाद बहुत ही खुश हैं और उनका कहना है कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि वो अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से उठा सकेंगे, लेकिन अब वो ऐसा कर सकते हैं। अमीना। दोस्तों, अमीना एक औरत है जिसकी ना आंख है, ना नाक है, ना ही मुंह है। उनका चेहरा बिल्कुल अबनॉर्मल तरीके से डेवलप्ड है और इसी मुंह से ये सांस लेती है। ये इसी कंडीशन के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 1 साल पहले पैदा हुई थी। इनकी फैमिली ने इन्हें संभालने की बहुत कोशिश की, इनका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। इनके आसपास के लोग इन्हें शैतान कहकर पुकारते हैं और इनसे डर कर दूर भागते हैं। यहाँ तक कि जब इनका नाम रखने के लिए तब प्रीस्ट भी इनसे डर गया था। अमीना अकेले रहती है और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता। कभी कभी इनके आसपास के लोग इन्हें खाने के लिए दे देते हैं और कभी कभी ये भूखी रहती है। अमीना के मुताबिक कभी कभी तो ऐसा टाइम आता है जब ये कई दिनों तक भूखी रहती है।
टॉम स्टैनीफोर्ड। टॉम MDP सिंड्रोम के शिकार है। ये बहुत ही दुर्लभ बीमारी होती है। अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ 8 लोग ही इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इस सिंड्रोम की वजह से लोगों के शरीर में बिल्कुल भी चर्बी नहीं होती। टॉम पैरासाइक्लिस्ट है और नेशनल लेवल पर विजेता भी रह चुके हैं। यू जेनह्युआन। चाइना के यू जेनह्युआन के शरीर का 96% हिस्सा बालों से ढका है। इस वजह से उन्हें जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब वो अपने बालों को साफ करवाने के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। वो बचपन में संगीतकार बनना चाहते थे। वो अपने इसी सपने को पूरा करना चाहते हैं। साधु अमर भिराती। साधु अमर भिराती नाम के इस शख्स ने 1973 में अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया था और तब से अब तक अपना हाथ नीचे नहीं रखा। ऐसा माना जाता है एक दिन सुबह उठकर उसने सोचा कि वो सब कुछ छोड़कर भगवान शिव की आराधना करेगा। बस इसी बात से प्रेरित होकर उसने शांति के संदेश के रूप में अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और उसे कभी नीचे नहीं उतारा। मिचेल लुटीटो। लोगों को खाना खाने का बहुत शौक होता है। अपने शौक को पूरा करने के लिए लोग कई जगह पर खाना खाने जाते हैं, लेकिन हम जिस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं वो कोई आम शौकीन नहीं है। ये आदमी लगभग हर चीज खा सकता है। लोहा, रबड़, गाड़ी, साइकिल से लेकर एक हवाई जहाज तक इस आदमी ने खा लिया है। इसके बावजूद इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। ये बिल्कुल ठीक है। फ्रांसिस्को डोमिंगो। डोमिंगो का मुंह इस दुनिया का सबसे बड़ा मुंह है। वो अपने मुंह में सॉफ्ट ड्रिंक के कैन को भी रख सकते हैं। डोमिंगो का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। एडवर्ड मॉर्दके। इनका नाम एडवर्ड मॉर्दके है, जो इंग्लैंड में रहते हैं। एडवर्ड मॉर्दके एक चेहरा केवल छींकने और हंसने की ही प्रतिक्रियाएं करता है, इसके अलावा और कोई नहीं। एडवर्ड मॉर्दके अपनी इस अजीबोगरीब स्थिति से हमेशा परेशान रहता था। वो अपने एक चेहरे से सोता था लेकिन दूसरा चेहरा छींकता रहता था। वो अपने 2 चेहरों को लेकर कई डॉक्टर के पास गए, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने इन्हें सर्जरी करने के लिए हाँ नहीं कहा। सभी ने इन्हें मना कर दिया। देखते देखते एडवर्ड मॉर्दके तनाव में 23 साल की उम्र में एडवर्ड मॉर्दके की मौत हो गई। एडवर्ड मॉर्दके की मौत की वजह उनके 2 चेहरे बने, क्योंकि वो उनकी वजह से तनाव में चले गए और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और कमाल की मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।